बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के किस तरह पैदा फरमाया और आप अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह हुई और कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही बोलने की कुव्वत अता कर दी थी। तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको दूंगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमन देखिएगा। रवायात में है कि हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन बैतुल मुकद्दस के एक कमरे में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ थी कि अचानक एक अजनबी शख्स इनके कमरे में दाखिल हुआ और वो अजनबी शख्स हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी शक्ल में हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आए। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा इन्हें देखकर बहुत डर गईं और कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हें एक पकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। ये सुनकर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान हुई और कहने लगी कि मेरा बच्चा कैसे हो सकता है, हालांकि मेरा तो अभी निकाह भी नहीं हुआ और बुराई का तो मुझे तसव्वुर भी नहीं और ना मैंने कभी बदकारी की है, तो मुझसे बच्चा किस तरह पैदा हो सकता है। ये बात सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज किया कि ये बात सच है कि आपको किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है कि वो बगैर हावंद के या किसी और बात के औलाद दे सकता है और जो मेरा अल्लाह चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला इस बच्चे को पाकीज़गी का सबब बना देगा। बगैर बाप के इस बच्चे का पैदा होना कुदरत की बहुत बड़ी निशानी होगी, ताकि लोग ये जाने कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को पैदा करने पर कादिर है और जो चाहे पैदा करता है। जिस तरह अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर औरत और बगैर किसी मर्द के पैदा किया और हजरत अम्मा हवा को मर्द से बगैर औरत के पैदा फरमाया, और ये अल्लाह ही की कुदरत की शान है कि अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करेगा। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़कर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा पर फूंक मारी और इनको हमल ठहर गया। लिहाजा हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान रहने लगी कि किस तरह अपनी कौम को समझाऊंगी और अपनी कौम का सामना करूंगी, और लोगों के इल्जामात और तहमत के खौफ की वजह से हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल मुकद्दस से 9 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ एक पहाड़ी कोहे सराका की तरफ चली गईं। इस जगह को बाद में बैतुल लहम कहा जाने लगा। चनाचे आप रजी अल्लाह ताला अन्हा एक खजूर के दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गईं और इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, ऐ मरियम परेशान ना हो, तेरा परवरदिगार तेरे साथ है और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी किया है और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ तो अल्लाह आपके सामने तरोताज़ा खजूरें गिरा देगा। आप परेशान ना हो और ये तरोताज़ा खजूरें खाएं और चश्मे का ठंडा पानी पिएं। और हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को 40 दिन वहीं क़याम करने का हुक्म मिला। 40 दिनों के बाद जब हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर अपने घर तशरीफ लाई तो बस्ती वालों ने आपकी गोद में बच्चा देकर शोर मचाना शुरू कर दिया और तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे। आपके खानदान और बस्ती के लोगों ने हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा से इनकी पाकीज़गी का सबूत मांगा। वो कहने लगे कि कौन तेरी पाकीज़गी की गवाही देगा। तब हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चे की तरफ इशारा किया और वो बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे नबूवत और किताब अता फरमाएगा। इस बच्चे ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया है और मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। इस तरह अल्लाह का मौज़ा देखकर और इस नौमौलूद बच्चे की गुफ्तगू सुनकर कुछ लोग हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी पर यकीन करने लगे, लेकिन कुछ लोग आप रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने लगे। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल हुई तो यहूदियों ने इनको बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया और बैतुल मुकद्दस के हालात खराब होने लगे। तो हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गईं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
13 سال مصر میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین تشریف لے آئیں۔ 30 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور بے شمار معجزات سے نوازا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے، اور صرف چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل فرمایا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سور اور بندر بنا دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔